आज की इस गहरी चर्चा में ना हम एक ऐसे केस को देखेंगे जो जो बिल्कुल एक जिगसॉ पजल की तरह है। मतलब जिसकी तस्वीर आधी जुड़ने के बाद ना अचानक से उल्टी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत में तो ये सच में किसी को समझ नहीं आ रहा था। सही में। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम्म। बात है 23 मई 2025 की। एक नई शादीशुदा जोड़ी है, राजा और सोनम। वो मेघालय के नोंगरियात गांव में हनीमून मनाने गए थे। वही जहाँ वो 3000 खड़ी सीढ़ियों वाला बहुत मुश्किल ट्रैक है, राइट? हाँ, वही ट्रैक। तो ट्रैक करने के बाद दोनों अचानक से बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। और अगले ही दिन यानी 24 मई को उनका स्कूटर एकदम लावारिस हालत में मिलता है। और देखिए, शुरू में ना सबको यही लगा था कि ये एक आम एक्सीडेंट है। मतलब इतनी बारिश और ऐसे खतरनाक रास्ते हैं, तो काफी चांसेस थे कि दोनों शायद किसी खाई में फिसल गए होंगे। जो कि वहाँ के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लगती है। सही कहा, लेकिन इसमें पहला बड़ा झटका तब लगा जब लगभग 10 दिन बाद यानी 2 जून को अचानक से राजा की बॉडी मिली। ओ, वे साउडोंग फॉल्स के पास वाली बहुत गहरी खाई में ना। हाँ, वही। और बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि पहचान बस उसके एक टैटू से ही हो पाई। पर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, एक्सीडेंट वाली थ्योरी बिल्कुल वहीं के वहीं खत्म हो गई। क्योंकि उसके सर पर किसी तेज हथियार के निशान थे। बिल्कुल, ये फिसल का गिरने का केस था ही नहीं। ये परफेक्टली प्री प्लान्ड मर्डर था। पर एक मिनट, यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बड़ा अजीब सवाल आता है। जब राजा की बॉडी मिली तब सोनम का तो कोई अता पता नहीं था ना। हाँ, वो तो तब भी मिसिंग ही थी। तो लॉजिक तो यही कहता है कि अगर पति का मर्डर हुआ है और पत्नी गायब है तो शुरू में सारी सहानुभूति उसी पत्नी के साथ होगी ना। लोगों को तो यही लगा होगा कि किसी लोकल गैंग ने अटैक किया और बेचारी को किडनैप कर लिया। सही बात है, शुरू में इन्वेस्टिगेशन का एंगल वही था। तो फिर ये सहानुभूति एकदम से अचानक सोनम पर शक में कैसे शिफ्ट हो गई? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने सिर्फ हवा में अंदाजे पे काम नहीं किया। हम्म। उन्हें ना एक लोकल गाइड से ऐसी गवाह मिली जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि उस जोड़ी को ट्रैक के दौरान 3 अनजान आदमियों के साथ देखा गया था। अच्छा, मतलब नोंगरियात जैसे आइसोलेटेड इलाके में जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, वहाँ 3 आउटसाइडर्स का लगातार साथ घूमना बहुत अजीब था। एग्जैक्टली इस चश्मदीद गवाह की वजह से पुलिस को एक क्लियर टाइम फ्रेम मिल गया और यहाँ से डिजिटल एविडेंस का खेल शुरू हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने उस रिमोट एरिया के मोबाइल टावर डम्स निकाले होंगे, क्योंकि वहाँ कोई बाहर का नंबर उस वक्त एक्टिव होगा तो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा ना। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी काम आई। उन्होंने वहां के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर को खंगाला। जब उस एग्जैक्ट टाइम विंडो में एक्टिव नंबर्स फिल्टर किए तो कुछ नंबर्स है ना सीधे उत्तर प्रदेश पॉइंट कर रहे थे। बाप रे, सीधे यूपी। हाँ, और जब उन यूपी वाले नंबर्स की डिटेल चेक की गई तो एक बहुत ही डायरेक्ट लिंक मिला सोनम के फोन से। और एक और कनेक्शन सामने आया राज कुशवाहा नाम के आदमी से, जो असल में सोनम का बॉयफ्रेंड था। क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब ये सब हनीमून पर अचानक किसी गैंग ने नहीं किया था। ये मर्डर प्लान शादी से पहले ही बन चुका था। जी हाँ, सारी कड़ियां यहीं कनेक्ट हुई। उन 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का यूपी से आना और सोनम और राज का उनके साथ लगातार टच में रहना। सोनम किडनैप नहीं हुई थी बल्कि इन्वेस्टिगेशन भटकाने के लिए छुप गई थी। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल्स हैं। और उस सोर्स में ये भी तो था ना कि हत्या एक बार में नहीं हुई थी। सही पढ़ा आपने। इन किलर्स ने राजा को मारने के 4 अलग-अलग अटेम्प्ट्स किए थे। वो लगातार पीछा कर रहे थे और आखिरकार चौथे अटेम्प्ट में ही कामयाब हुए। और इस पूरे वक्त सोनम बस एक विक्टिम बनने का नाटक कर रही थी, पर उसे आखिर पकड़ा कहाँ से गया? उसे आखिरकार 9 जून को यूपी के गाजीपुर से पकड़ लिया गया। उसे लगा होगा कि मिसिंग पर्सन का टैग बचा लेगा, पर उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ने सब चौपट कर दिया। इससे एक बात तो सच में साफ हो जाती है कि आज के वक्त में ना परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। सही बात है। रिमोट टूरिस्ट लोकेशंस में भी डिजिटल ट्रेल्स और मॉडर्न पुलिसिंग आपको पकड़ ही लेती है। इंसाफ तो मिल ही गया, पर इस सबको देखने के बाद एक ख्याल जरूर आता है। पुलिस के पास टेक्नोलॉजी जरूर थी, पर इसका इस्तेमाल तभी शुरू हुआ ना जब एक आम इंसान यानी उस लोकल गाइड ने आगे आके जानकारी दी। हाँ, उस एक चश्मदीद की वजह से ही तो पुलिस को पहली ठोस लीड मिली थी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर उस दिन उस गाइड ने ध्यान नहीं दिया होता तो क्या टेक्नोलॉजी अकेले इस मर्डर को ढूंढ लेती, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझा ट्रैकिंग एक्सीडेंट ही माना जाता? इंसाफ दिलाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी चौकन्नेपन का आखिर कितना बड़ा हाथ होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सच में काफ़ी सोच विचार किया जा सकता है।